नमस्कार साथियों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल पर। तो साथियों, आज लेके आए हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जिन साथियों ने जेल बॉर्डर में जो भी फॉर्म फिल किए थे उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी है जो कि शाम को कल नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन जो है ये भर्ती बोर्ड की तरफ से आया है, जो कि शाम को उसी साइड पे आया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये जारी किया गया है जो कि भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी के बारे में जो भी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आया है। सभी जॉन के जो भी सेंटर हैं वो सेंटरों की नामांकन किया गया है। उन्हीं सेंटरों के बारे में हम आज बात करेंगे और सभी छात्रों को यही सूचना देनी थी कि जो भी सेंटर हैं आप सभी के सेंटर आप अपने अपने कुछ ही दिन में जानकारी ले सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पर है। तो ये नोटिफिकेशन शाम को आया है और इसके बारे में मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको बता दूं। तो आप अब लग जाइए जोरों शोरों से, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका है और केवल आपको 35 दिन मिलने वाले हैं। और परीक्षा जो आपकी, जैसे कि आपको सभी को पता है कि 19 और 20 दिसंबर को होनी है। तो इसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए और इसी की खुशी के साथ में आप अपने उमंग को और भी बढ़ाइए आगे। अब वो घड़ी आपकी आ चुकी है जिसके लिए आप बहुत दिनों से क्या कहिएगा, आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। तो अब इसके लिए आपको ये मौका खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, इसका कोई परिणाम तो निकलना चाहिए। तभी तो आगे किसी भी काम को करने की आपको स्ट्रेटजी मिलती है। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और कैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पूरी पूरी स्ट्रेटजी के साथ आज आपको पूरा सभी सही से बताएंगे। तो बने रहिए, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए। तो अब बात कर लेते हैं कैसे पढ़ें। अब आपको अपना सिलेबस निकालना है, क्योंकि जो ऐसे कहाँ कहाँ पढ़ोगे। आपको बहुत ज़्यादा एक महीना मिला है जिसमें 35 दिन है केवल और केवल। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपना एक सिलेबस निकालना है और उसी के आधार पर ध्यान से आपको एक काम करना है उस पर। जैसे कि आप हिंदी की बात कर लेते हैं, तो हिंदी में क्या है, हिंदी तो आप सभी की नॉर्मल होती है, किसी की एक नंबर ऊपर किसी का नीचे। और जैसे कि आपको हिंदी में जो चीज़ नहीं आती है उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और हिंदी के बाद अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में ऐसा होता है कि जीके में कोई भी कितना भी धुरंधर हो, अगर उसने एक महीने अगर जीके को छोड़ दिया है और वो बैठ गया आराम से, तो उसका तो हो गया भैया काम। क्योंकि जीके में ना, जीके को अच्छे से रिवीजन करना होता है, जीके का अथाह भंडार बताया जाता है। तो जीके पर आप अच्छे से कमांड बनाइए और जीके में भी आप खास करके यूपी जीके को ज़्यादा उठाइए, क्योंकि यूपी के संबंध में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें यूपी जीके बहुत ज़्यादा योगदान देती है। तो अब बात कर लेते हैं भैया मैथ की। तो मैथ में क्या है, मैथ मैथ आप अपने सिलेबस के आधार पर कीजिए। मैथ ज़्यादा कठिन नहीं आता है। मैथ क्या है कि मैथ में ना आप सिलेबस के आधार पर कीजिएगा। आप कहिएगा तो हम आपको मैथ का सिलेबस भी दे देंगे, जो आपको पढ़ना है। मैथ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से कुछ तो विविध में चले जाते हैं, जो कि रीजनिंग का भाग हो जाता है। वो तो मैथ पे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैथ आप निकाल सकते हो आराम से, अगर आपने इसमें क्या किया है, सिलेबस के आधार पर पढ़ाई की है तो। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग एक ऐसा पॉइंट है, रीजनिंग आपको 100% फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में ना मैथ के भी क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाते हैं और रीजनिंग के तो होते ही हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर माना जाए तो रीजनिंग के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो इसे आप बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए और इसी का आप आगे कंटिन्यू करते रहिए। और इसका भाग बताया जाता है, रीजनिंग बहुत सरल भी होती है और रीजनिंग से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो रीजनिंग को अच्छे से आप इसमें अपना 100% दीजिएगा, जितना भी हो। तो रीजनिंग को थोड़ा अच्छे से और कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बताए जाते हैं। और रीजनिंग ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, जिसे मैथ आता है उसे रीजनिंग आ ही जाती है, नॉर्मल सी बात होती है। ठीक है, तो अब और भाई सरल कुछ नहीं होता, क्योंकि सरल वही भाग होता है जो आप पढ़ चुके होते हैं। दुनिया में आईएएस पीसीएस नहीं बनते, क्योंकि अगर वो सरल और कठिन की व्याख्या करते रहते, क्योंकि सरल जो है, सरल वही है जिसे आपने अच्छे से पढ़ लिया है, वो सरल हो जाता है। आप आपको हिंदी भी कठिन लगेगी अगर आपने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, जो जो सब्जेक्ट जिसका कंप्लीट नहीं होता है वो उसे कठिन ही लगता है। ठीक है, तो
आप इसमें दिल और जान लगाकर दिन और रात एक कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, केवल और केवल 35 दिन बचे हैं। अगर आपको देखा जाए तो बचे तो ज़्यादा दिन है, लेकिन इसमें अब जो दीपावली आ रही है ना, तो इसके 3 से 4 5 दिन तो आपको आराम से कट ही जाते हैं इसमें। ठीक है, और नहीं कटेंगे और फिर भी उसमें शोर शराबा होता रहता है। आप कितने भी पढ़ने की कोशिश करना हो तो उसमें आपका माइंड डाइवर्ट होता रहता है। तो सभी मोह माया को छोड़ दो, केवल और केवल अपने 35 दिन देखिए, क्योंकि ये 35 दिन आपका भविष्य बना सकते हैं। और ये 35 दिन आपके लिए, ये 35 दिन आप स्वयं के लिए दीजिएगा, क्योंकि आप आज तक आपने बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक लिए और कहीं इसके पीछे कहीं उसके पीछे, सीधा सीधा तो नहीं बता दूंगा, लेकिन फिर भी जो 35 दिन है ये स्वयं के लिए दीजिएगा, क्योंकि ये 35 दिन आपका भविष्य तय करेंगे। ठीक है, और फिर भी पता तो है नहीं कि इसके बाद कब भर्ती आए इसकी। ठीक है, यूपी पुलिस की जो 1 साल से आ रही है वैकेंसी, वो अभी तक नहीं आ पाई है। ठीक है, तो इसमें कोई ये तो है नहीं कि हाथ की बात है कि कब आ जाए, तो इसलिए आप अपना 100% इसमें दीजिएगा। और अब कुछ लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम अलग अलग होगा, मतलब जिसने जेल बॉर्डर में डाला है और जिसने फायरमैन में डाला है, तो उसकी बात बताते हैं आपको कि एग्ज़ाम भैया अलग अलग ही होगा, क्योंकि जिसने जेल बॉर्डर और की जाए फायरमैन में अलग अलग फॉर्म डाले हैं, तो फीस आपकी भैया अलग अलग कटी थी। तो जब फीस अलग अलग कटी है तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम भी अलग अलग होगा। 99% यही है कि अलग अलग ही एग्ज़ाम होगा। अगर बात की जाए मेरिट के हिसाब से अगर उठाया जाएगा, तो 1% ये भी है कि हाँ, हो सकता है जिसकी जैसी मेरिट है उस हिसाब से जेल बॉर्डर के लिए और फायरमैन के लिए सिलेक्ट किया जाए। तो पहले तो पूरी पूरी संभावना यही है कि दो एग्ज़ाम होंगे, अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की कट ऑफ कितनी होगी। तो ये कट ऑफ कुछ मैटर नहीं करती भाई, अगर पढ़े हो तो पढ़ते समय, यानी जब तक आप पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं भविष्य में, तब तक कट ऑफ की बात मत किया करो, क्योंकि कट ऑफ क्या है, कट ऑफ तो ये है कि अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो कट ऑफ से भी ज़्यादा आप नंबर लेके आ सकते हो, जो कि फर्स्ट सेकंड जो रैंक भी होती हैं वो भी तो पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, कट ऑफ की कोई बात नहीं है। ठीक है, कट ऑफ क्या है, कट ऑफ तो क्रॉस हो ही जाएगी। और फिर भी अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो कट ऑफ अगर 200 नंबर से अगर ऊपर हैं, अगर 210 तक हैं, तो आप 100% मान लीजिएगा आप सेफ हैं, यानी आप सिलेक्शन की तरफ हैं। अब बात की जाए कितने फॉर्म पड़े थे, तो फॉर्म इसमें पड़े थे तब तब लगभग 6 लाख फॉर्म पड़े थे। और फिर उसके बाद बात की जाए तो उसमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट भी हो चुके हैं, क्योंकि कुछ तो निकल गए तो उधर जो 2018 की जो वैकेंसी अभी चल रही थी पुलिस वाली, उसमें कुछ निकल गए और कुछ अन्य परीक्षाओं में भी निकल गए। तो आपका अब लगभग 4 लाख विद्यार्थियों से आपका कंपटीशन रह गया है। अब बात की जाए नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और ये 1/4 की होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपका कोई भी क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है आपको सर्वप्रथम पहुंचती रहे। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी भाई बहन हैं उन्हें भी आप ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।